अब मैं तुमको एक हंसने वाली बात बता दूंगा, आपको हंसी आएगी। पांडवों को वनवास मिला था 12 वर्ष का। तो दुर्योधन को खोपड़ी में खुजली लगी कि पांडव वन में दर दर की ठोकर खाते घूमते, और ये चतुर्मास का सावन महीना है तो पांडव शिव मंदिर में जाएंगे, तो कभी आगे पीछे हो तो मैं द्रौपदी का दर्शन करूं, या मौका मिले तो द्रौपदी का हरण भी कर लूं। खंजवाड़ उभो थयो खोपड़ी में, मार खाવાનો। ગોને પેલું થવાનું હોય ને તો અમુક વાડે જાય, કહેવત છે। तो कोप करे करतार तो उल्टी मती देता है, और विजय करतार तो सुमति देता है। अपनी सुमति है तो सत्संग में आनंद ले रहे हैं, अगर कुमति है तो चलो रोक और पॉप म्यूजिक करो, दारू पियो और फूको। तो 42 साल की उम्र में पैरों की पिन्नियां बीमारी से ग्रस्त हो जाए, दवा दवा के कोई मुश्किल से नींद कराए, ऐसी अपनी हालत हो जाए। रॉक और पॉप म्यूजिक से ढूंढते हैं तो उसको डॉक्टर डायमंड ने कहा है कि जीवन शक्ति का ह्रास होता है। और भारत पद्धति से भगवान नाम लेते हैं तो हृदय कमल खिलता है, जीवन शक्ति का विकास होता है। तो भगवान की कृपा होती है तब सत्संग और सत्कर्म रुचते हैं, और शैतान की कृपा होती है तो दुर्योधन जैसी चेष्टा करने की रुचती है। तो दुर्योधन को खंजवाड़ पैदा हुई खोपड़ी में। सावन महीना है और पांडव शिव मंदिर में जाएंगे तो मैं द्रौपदी का दर्शन करूंगा। दर्शन मतलब सद्भाव से नहीं, द्रौपदी जितनी भीतर से सुंदर थी उतनी बाहर से भी सुंदर थी। भीतर से जितना उसका सूझबूझ और समता का सौंदर्य था, उस वैसा ही बाहर का भी सौंदर्य था। खाली चमड़ी गोरी या नहीं, अपने रोष होते हैं, आंखें इस प्रकार की, और भी शरीर के अंग बड़े सुंदर प्रभावशाली थी। और जो भी भगवान के रास्ते जाता है ना तो भगवत चिंतन से भी आंतरिक, भले बाहर से कुरूप हो फिर भी प्रभाव होता है। सोक्रेटिस बाहर से कुरूप था फिर भी बड़ा प्रभावशाली का व्यक्तित्व का धन था। अष्टावक्र बाहर से 8 खोरखापड़ वाले थे फिर भी बड़े प्रभावशाली थे। हम भी बाहर से दाढ़ी वाले, मैंने कभी लाली लिपस्टिक लगाई नहीं, सोचूंगा भी नहीं, फिर भी सुंदरियों से भी मैं ज्यादा सुंदरा हूं। लो, जयराम जी बोलना पड़ेगा, नहीं लगता हूं सुंदरा, दाढ़ी है तो भी सुंदर लगता हूं। तो भगवत भक्ति का भी सौंदर्य होता है। शबरी भीलन का अपना भीतर का सौंदर्य है, मीरा बहन का भीतर का सौंदर्य है। जो लोग रोते वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन मीरा भगवान के लिए रोती है तो बड़ी प्यारी लगती है, सिर झुक जाता है उसके रुदन के आगे भी। શું રોદણા રડે સવારના પોરમાં, પણ મીરા સવારના પોરમાં ગિરધર ગોપાલ માટે રોદણા રડતી હોય તો મીરાબા, मीराबेन। हम भी कभी कभी भाव में आकर आंसू सहारते हैं तो क्या आपको बुरा लगता है बापूजी रो रहे हैं? अरे नहीं, बापूजी तो भाव के माधुर्य में है, विरह में अथवा प्रेमा भक्ति में कई प्रकार के आंसू होते। खैर, द्रौपदी का सौंदर्य देखने को और मौका मिले तो द्रौपदी का हरण करने की भी नियत हुई होगी, जो हुई होगी। कथा कहती है कि वो दुर्योधन, હું તો ભગવાનને ઠપકો આલું છું કે ભગવાન તમારાથી નવરા બેસાતું નથી, તમને કાંઈક ને કાંઈક કોઈ મારવાનું સૂજે છે। હવે દુર્યોધનના મનમાં તમે આવું તેવું થયું तो इंद्र के मन में हुआ कि सावन का महीना है, चलो धरती पर शिव मंदिर का सौंदर्य देखेंगे। और देवराज इंद्र शिव मंदिर का सौंदर्य कोई तुम्हारी लाइट लब्बू जब लप लप होती है वैसे ऐसे को सौंदर्य नहीं मानते, ये तो रजोगुण है। शिव मंदिर में ऐसी लाइटें तो शिव दर्शन से दूर करती है, राजसी होती। ऐसी लप झप करने वाली
लाइटें शिव मंदिर में अथवा पूजा की जगह पे रखना नुकसान का काम है, फायदा नहीं है, चंचलता बढ़ेगी। तो बड़ा शांत शिव मंदिर था और बेल के झाड़ लगे थे। द्वादशी को और रविवार को बेल के वृक्ष का पूजन करने से बड़े बड़े पातकों से आदमी मुक्त हो जाता है। और मुक्त हुए कि नहीं उसका अनुभव क्या है कि आप पूजा करो बेल के वृक्ष की, आपके हृदय में कुछ अच्छा आनंद आनंद आएगा, प्रसन्नता आएगी। आपके पाप मिटे हैं, इसकी पहचान क्या कि पाप मिटने का काम किया तो आपके हृदय में संतोष, आनंद, प्रसन्नता, पुण्य का प्रसाद खिलेगा। इंद्रदेव के मन में हुआ कि सावन का महीना है, धरती पे शिव मंदिर का सौंदर्य कैसा कि जहां कोई महापुरुष आए हो तो उनकी जो आध्यात्मिक तरंगे निकलती, उनकी दृष्टि से, उनके मस्तक से, उनके शरीर से। कैलिक फोटोग्राफी तो आजकल वो फोटोग्राफी में भी दिखता है कि महापुरुष की ऊर्जा कितनी शक्तिशाली और आकर्षणीय होती है और सुखदायी होती है। इसीलिए नानक जी ने कहा होगा, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, और शास्त्र ने कहा साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम। साधु की पुण्यमयी ऊर्जा के दर्शन से पातक नष्ट होते। लेकिन वे लोग सचमुच में बहुत घाटा करते जो साधुओं के प्रति वैर की गांठ बांधते अथवा निंदा करते। कबीर जी ने कहा, कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार। कबीरा निंदक ना मिलो, कबीरा निंदक ना मिलो, पापी मिलो हजार। पापी मिलो हजार। एक निंदक के माथे पर, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। पापिन को। पापी मिल जाए तो इतना घाटा नहीं जितना संत के निंदक से घाटा पड़ता है, बहुत नुकसान होता है। अपन चलते हैं वहां। इंद्रदेव धरती पर आए और एक शिव मंदिर जहां बिली का वृक्ष अगर घर में है तो बहुत शुभ शुकन है। बिली का पत्ता जो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, कद नहीं बढ़ता, वो बच्चों को 2 बिली के पत्ते, 2-4 काले मिर्च चबा के खाएं अथवा मिक्सी में खूब पीस के पानी डाल के पिलाओ, बच्चे कदावर हो जाएंगे। लेकिन ये 16-18 साल के पहले वाले हाइट नहीं बढ़ती अथवा कद नहीं बढ़ता है, हो बोलो सत्संग में कितना सारा मिलता है ज्ञान। ऐसा कभी सुना था क्या तुमने बिली पत्ते खाने से कद बढ़ता है? हैं? सत्संग में क्या क्या मिलता है? लौकिक ज्ञान भी मिलता है, आदि दैविक भी मिलता है, आदि भौतिक सूझबूझ मिलती है, और आध्यात्मिकता का खजाना हंसते खेलते मिलता है। इसीलिए सत्संग से जो लाभ होता है वो 100 वर्ष की तपस्या से भी इतना लाभ नहीं होता जितना ब्रह्म ज्ञान के सत्संग से लाभ होता है। करोड़ों अरबों रुपए से वो लाभ नहीं होता जो सत्संग से लाभ होता है। अरबों रुपए तो संभाल के परेशान होके मर जाते हैं, लेकिन सत्संग को संभालना नहीं पड़ता। सत्संग हमको संभाल कर दुखों से, चिंताओं से, शोकों से भगवान तक मिला देता है। सत्संग ऐसी चीज है। तो इंद्रदेव पहुंचे ऐसे शिव मंदिर में जहां बिल्व के पेड़ लगे थे आसपास में। वायु दोष दूर होता है बिल्व के पेड़ से, अथवा बिल्व के पत्ते भी घर में रखे। और बिल्ली के पत्ते 6 महीने तक बासी नहीं माने जाते। शिव जी को चढ़ा लो, फिर दूसरे दिन भी धो के चढ़ा लो, 6 महीने तक बिल्ली के पत्ते बासी नहीं माने जाते, और शिव जी को चढ़ा के फिर से चढ़ा सकते। और डायबिटीज वालों के लिए भी वरदान है, और पेशाब की तकलीफ वालों के लिए भी बिल्ली पत्ते रगड़ के उसका शरबत, शक्कर नहीं डाले, उसका पानी घोल बना के पी, बहुत फायदा करते। उसके लिए 9 है डायबिटीज वाले के लिए। 9 पान मतलब 3 डंखली और 2 काले मिर्च। कद बढ़ाने के लिए 2 डंखली 6 पत्ते
खैर वो आया कौन? दुर्योधन। और शिव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए तो उसको वहां बैठने की इच्छा हुई, मन शांत हुआ, बड़ा अच्छा लगा, सुकून मिला। मैं भी घर में था तो एकांत में जो शिव मंदिर था, बहुत भीड़ भड़ाका चमक धमक नहीं, एकदम सुना पड़ा हुआ, वहां शिवरात्रि का जागरण किया मैंने, घर में था तब। तो ऐसी अंतर प्रेरणा हुई कि बोले बस अब तुम मेरे हो गए, अब तुम घर में नहीं रहोगे। मैं क्या, कौन बोलता? बोले तुम्हारा इष्ट देव, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं। एक तो शिवरात्रि के जागरण और एक दूसरा गरीब गुरबे के आंसू पूछे थे और उसको खिलाया पिलाया था बेहोशी में से, तभी अंदर से आवाज आया कि बस मैं बहुत खुश हूँ, तेरी शिव पूजा सफल हो गई। मैं क्या, कौन बोलता है? बोले मैं बोलता हूँ। तो तुम तो देखते नहीं, दे तो अंदर। और तीसरी बार मोटी कोरल, इधर है आपके बड़ौदा से तो बहुत नजीक है, मालसर के पास। तब भी ऐसा होता था। तो जो आप सुनते ना, गंधर्व यक्ष किन्नर देवी देवता भूत प्रेत, ये सब हैं, सच्ची बात है। जैसे इधर टीवी के रेडियो के वेव्स हैं, कई चैनलों के वेव्स तरंग यहाँ नाच रहे हैं, लेकिन आप डालडा का डब्बा लेके बैठेंगे तो नहीं दिखेगा। रेडियो के कई तरंग यहाँ नाच रहे हैं, लेकिन आप केरोसिन का डब्बा लेके बैठोगे तो नहीं दिख सुनाई पड़ेगा। यथा योगे चैनल, यथा योगे स्टेशन, ऐसे अपना ये चैनल नंबर 6 ये खुलता है तो वो सूक्ष्म जगत के देव गंधर्व किन्नर सब दिखते भी हैं कभी कभार, फ्रिक्वेंसी मिलती है तब। टीवी आने से सब नहीं दिखेगा, लेकिन चैनल खोलने से, रेडियो आने से सब नहीं सुनाई पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी मिलने से। ऐसे यहाँ भी ये नेत्र खुले तो नहीं दिखने लगेगा, लेकिन उस उसकी दिखेगी तब दिखेगा। तो उस वातावरण को देखकर इंद्रदेव को लगा कि हम बहुत कोई पूर्व काल में आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाए हुए, जागृत आया चला गया, स्वप्न आया चला गया, उसको जानने वाले में जो टिके हैं ऐसे पूर्ण पुरुष। दुख आया चला गया, सुख आया चला गया, बचपन आया चला गया, जवानी आया चला गया, दृश्य को मिथ्या मानकर दृश्य के दृष्टा में जो टिके हैं, जिनकी संवित शुद्ध हुई, ऐसे पुरुष इस मंदिर में आए हुए हैं। उनकी चरण रज से ये एरिया पवित्र हो गई है। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, ऐसा कोई तीर्थंकर पुरुष आए हुए हैं कई बार। तो इंद्रदेव ने अपने दूत को कहा कि मैं तुम्हें काम सौंपता हूं, यक्षराज को बुलाओ। यक्षराज आए कि तुम इस इलाके की चौकी करो, यहां कोई दुरात्मा ना आए। दुरात्मा को खुजली हुई कि मैं द्रौपदी को देखने जाऊं, और इंद्र को प्रेरणा हुई शिव मंदिर में जाने की। तो दुर्योधन के हृदय में कौन और इंद्र के हृदय में कौन? तेरा बाप, मेरा तेरा बाप, वही प्रेरक। यक्षराज की नियुक्ति हो गई। वहां पांडवों को भी लगा कि चलो सोमवार है कल, तो ऐसे फलाने दिन शिव मंदिर में जाए। तो वो भी यात्रा करते करते प्रभात काल में उसी इलाके में पहुंचे जहां इंद्र यक्षराज की नियुक्ति करके गए थे कि यहाँ कोई दुष्ट आत्मा ना आए। तो पांडव शिव मंदिर में और शिव मंदिर के एरिया में आए तो उनको बड़ा अच्छा लगा, शांति लगी। जिसका अंतःकरण पवित्र होता है वो मंदिर में आश्रम में जाकर कुछ एहसास करता है। जैसे फूलों की सुगंध नाक के द्वारा मिलती है, ऐसे ही पवित्र स्थान की महिमा हृदय के द्वारा महसूस होती, मन ठहरता है। तो पांडवों का वहां मन ठहरा, शिव मंदिर में पूजा करने।
यहाँ दुर्योधन भी वो शिव मंदिर में जरूर पांडव आए होंगे इन दिनों में, सोमवार भी है, जाओ उधर। तो दुर्योधन भी उधर पहुंचा जहां पांडव पहुंचे थे। आज जिस एरिया की यक्षराज निगरानी रखते थे गुप्त रूप से, गंधर्व यक्ष। लालजी महाराज मेरे मित्र संत थे, उनको 5 गंधर्व देखे थे बीजापुर के पास में साबरमती नदी के तट बसा वर्सोड़ा गांव। वो जब कर रहे थे रात को 2 बजे 5 गंधर्व उनको दिखे थे। पहले तो भयंकर रूप, फिर कर्ण कुंडल और देवता जैसा रूप बन गया था उनका। उसमें 4 तो घुस गए बेखड़ में, 5वां आधा अंदर आधा बाहर, कि तू डरना नहीं, हम तुम्हारी परीक्षा लेने को आए थे। वो लालजी महाराज यहीं रहते थे नर्मदा किनारे, मोटी कोरल मालसर। उन्होंने मेरे को बताया गंधर्वों की घटना। ऐसे यक्ष भी होते हैं, गंधर्व भी होते हैं, किन्नर भी होते हैं, और हनुमान जी भी मिलते हैं, नारद जी भी आते मिलते, चिरंजीवी। ऐसे ही नर्मदा के किनारे अश्वत्थामा भी कभी कभार किसी को मिल लेते हैं। ऐसे भी कई साधुओं के द्वारा हमने जाना है। और नर्मदा माता भी कभी कभी प्रकट हो जाती है महिला के रूप में, भूखे भक्त को खिला देती। आ बधु छे। अब सब बातें आपको नहीं दिखे, नहीं समझ में आए तो वो नहीं है, ऐसा नहीं है। अपनी रकाबी में आया उतना ही भोजन नहीं होता है, अपनी बुद्धि में आया उतना ही सत्य नहीं होता। सत्य तो बहुत कुछ है। દીકરો કે મારી રકામીમાં આવ્યું એટલું જ છે ભાણું, બીજું છે જ નહીં। દીકરા તારા માટે એટલું છે, પણ હજી ભાણું ઘણા બાણા છે। ના મમ્મી આટલું જ ભાણું કહેવાય, તું ખાઈ લે। હા ભલે, ફોસલાઈને એને હામાં હા કરો, પણ એટલું જ ભાણું નથી। ઘણા ભાણા બરોડામાં સવારથી સાંજ સુધી વેચાતા હોય। ભાણા એટલે કોઈ વ્યક્તિ ભાણા નહીં માને, હા देखना, सॉरी। वो थाली में जो भाणा होता है ना, अर्धू भाणु आखू भाणु, वो कोई ऊंधा नहीं समझे भाई साहब। अर्धू भाणु 7 રૂપિયાનું, આખું ભાણું 10 રૂપિયાનું। હવે તો 25નું થતું હશે। તો મારી થાળીમાં આવ્યું એટલું જ ભાણું નહીં, બધાની ઘણાની થાળીમાં ભાણા હોય। तो यक्षराज वहां चौकी करते थे। हाँ, इंद्रदेव तो चले गए। भीम अर्जुन शिव मंदिर में पूजा करके बाहर आए। हाँ, युधिष्ठिर महाराज, सहदेव, नकुल और द्रौपदी शिव मंदिर में। खोपरीनी खंजवाड़ पेलो दुर्योधन આવી ચડ્યો ત્યાં। પાંડવો ત્યાં છે એટલે આવી ચડ્યો। દ્રૌપદીના મુખડાના દર્શન કરવા મારો રોયો। રોવાય તન મેથી પાક હાલક મારા રોયા। બાપડી દ્રૌપદી ઉપર ખૂબ દ્રષ્ટિ ના રે, હું તો અહીંયા રોવાય મારા રોયા। પણ આ તમારે કહેવાની જરૂર નથી। પેલા ગંધર્વે શું કર્યું યક્ષરાજે, હા ભરશો ને તમને મજા આવશે। તમારે ધોકો પાડવાની જરૂર નથી। મારો રોયો રોવાય લ્યા દુર્યોધન, તન મેથી પાકાલું લ્યા, શિયાળો આવ્યો તું રોવાય। ગુજરાતી ભાષા બહુ મજેદાર છે। ધોકો લઈને માધોડા કે ઉભો રોયા, તન મેથી પાકાલું। तो पेलो मारो रोयो आयो, क्यों कि शिवालयना एरिया। तो यक्षराज तो अंदर का बाहर का जानते थे। उन्होंने देखा कि ये दुष्ट वृत्ति से दुर्योधन आया द्रौपदी के ऊपर कुदृष्टि वाला। तो यक्षराज अपने संकल्प से थोड़ा रूप बनाकर व्यक्ति का, ए भैया इधर आना, कहने में बल था। मेरे सामने बैठ जाओ। बैठा। पैर लंबा करो, पैर लंबा करे। यक्षे પોતાના પગ લાંબા કર્યા અને પેલા દુર્યોધન ભાઈના પગ ટાંટિયા ઢીચણ સુધી, પગથી ઢીચણ સુધી અને પોતાના દોરડાથી બરાબર બાંધ્યા। બાંધે
और फिर यक्षराज ने संकल्प किया मैं ऊपर उड़ूं। तो यक्षराज ऊपर उड़े तो ऊंधा माथे दुर्योधन लटक तो ऊपर चढ़े। बाप रे के उभोरन मारा हुआ तो और शिव मंदिर से भीम और अर्जुन निकले तो नजर ऊपर गई कि अरे दुर्योधन, हा दशा दुर्योधन नहीं, अरे दुर्योधन। खूब मजा आई बे भाइयों ने कि जरूर खोटू कावतरू हशे એટલે યક્ષરાજ એને ઊંધે માથે લઈ જઈ રહ્યો છે। તમને મજા આવી કે નહીં આવી આ નવી કથા? મજા આવે છે? तो भीम को भी मजा आ रही थी, अर्जुन को भी मजा आ रही थी, आपको भी आ रही। इतने में युधिष्ठिर महाराज मंदिर से निकले तो ये भीम और अर्जुन समझ गए कि युधिष्ठिर महाराज तो दयालु है और उसको उतरा देंगे। तो अर्जुन ने कहा कि भीम भैया देख लेंगे, नीचे नजर कर दो। दोनों भाइयों ने नीचे नजर कर दी। ऊपर देखेंगे तो युधिष्ठिर महाराज भी देख लेंगे उसको, दुर्योधन को। भले जतो जरा ठाडक में, भले थोड़ी थोड़ा हिलो रखा तो मुंह मारो, भले दुर्योधन थोड़ी मजा पड़ती। भीम ने तो खूब मजा आई कि भले था तू यक्षराज भले करता तो माथू नीचू घाली बेसी रहे, उभा रहे बे। तो युधिष्ठिर आए कि क्यों नीचे देख रहे? कि ऐसे ही भैया, ऐसा नहीं कहता कि हम ऊपर देखेंगे तो आप उसको बचाओगे, नीचे देख रहे। क्यों भीम, ऊपर तो देखो ना, क्या बात है? तो पैरों से, पैर के अंगूठे से जमीन खुरेद रहे अर्जुन और भीम। क्यों नीचे देख रहे? तो बहुत बोलने से फिर ऊपर देखे तो तुरंत नजर उधर गई। हो मतलब तो युधिष्ठिर की भी नजर गई। युधिष्ठिर ने कहा ये तो दुर्योधन, अरे यक्षराज उसको दंड दे रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं दुर्योधन को। ओहो, यक्षराज ने क्यों ले जा रहे हैं? युधिष्ठिर का अंतःकरण स्वच्छ था। तुरंत पता चला कि इंद्र ने आज्ञा किया कि दुर्बुद्धि से कोई आवे तो इधर उसको नहीं रहने देना, तो ऊपर ले जा रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे यक्ष, तुझे इंद्र की दुहाई है और ऊपर नहीं ले जाना बेचारे को। बापड़ा दुर्योधन ने, अरे अगर ऊपर ना ले जातो तने इंद्र ना सोगंज। तो ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे आएंगे। तो अर्जुन ने और युधिष्ठिर ने दोनों ने मिलकर कहा कि यक्षराज तुझे इंद्र की दुहाई है कि नीचे मत, नीचे नहीं आना, नीचे ना आओ। तो बहनों ने गम्मत थी, मजा आई भाइयों ने। एक भाઈએ કીધું કે ઉપર તું ના જતો તને ઇન્દ્ર ના સોગન છે, તો બે ભાઈએ મળીને કહ્યું કે તું નીચે ના આવતો તને ઇન્દ્ર ના સોગન છે। આ વિચારો યક્ષ શું કરે ને दुर्योधनની શું દશા થાય, હવે તમે ગણિત લગાડો। तो अब क्या करोगे अर्जुन? तुम्हारे पास विद्या है बाणों की ढाल बनाने की। भैया अपना भाई है तो बाण इस तरीके से बिछा कि वो बाणों की ढाल से नीचे आ जाए। तो भीम बोलते कि भैला भाई, ये जंगल में इधर उधर वन में घूमते घूमते वो विद्या भूल गए, तो ऋषि के आश्रम में जाओ अर्जुन जी और उस विद्या को फिर से जरा ताजी करके आओ, फिर इनको उतारेंगे अपन। हाँ भैया मैं जाता हूँ। થોડાક દિવસ ત્યાં ગાળ્યા એટલે ત્યાં પેલા મારા રોયા મજા આવે કે બહુ માથે ચડી ગયો છે। अर्जुन आए और फिर कथा कहती कि अर्जुन ने बाणों की ढलान बनाई और दुर्योधन उस मांत्रिक बल से बाणों पर आया और सीधा युधिष्ठिर महाराज के चरणों में उसने प्रणाम किया। तो युधिष्ठिर कहते कि आओ सूर्योधन। दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहते। कितना उदार अंतःकरण है युधिष्ठिर। किसी ने दिया दर्द दिल उसका प्रभु भला करे, आशिकों को वाजिब है कि यही फिर से दुआ करे।
વહુએ કંઈ કહી દીધું હોય, સાસુએ કંઈ કરી દીધું હોય, તેરાણી જેઠાણીએ કંઈ કહી દીધું કરી દીધું, આડોશી પડોશીએ કંઈ કહી દીધું, તો યુધિષ્ઠિર મહારાજની ઉદારતા યાદ રાખશો ને તો તમારું હૈયું તમે સતર્ક રહેવાનું, બોગા નહીં થવાનું, બીકણ બિલાડા નહીં થવાનું, પણ गिन्नाई जवानों नहीं, पोताना हृदय अपने हृदय की मस्ती समता संतुलन रखते हुए आप व्यवहार करो। दुर्योधन नहीं सुधरा तो युद्ध में तो युधिष्ठिर महाराज को भी सम्मति देनी पड़ी और खुद भी युद्ध करना पड़ा। करता रहे तो युद्ध, जब तक नहीं मिला है शुद्ध से तो विघ्न बाधाओं से युद्ध तो करना पड़ेगा। हार्मफुल बैक्टीरिया शरीर में होते तो अच्छे बैक्टीरिया युद्ध करते, तब हम जी रहे हैं। जयराम जी की हानिकारक कीटाणु, नुकसानकारक कीटाणुओं से अच्छे कीटाणु लोहा ले रहे, इसीलिए हम जी रहे। ऐसे बुरे प्रचार करने वाले, बुरी संगति करने वाले, बुराई फैलाने वालों से हम बचें और अपनी अच्छाई फैलाते रहे तो समाज सुगठित होगा और समाज का मंगल होगा। कुप्रचार वाले कुप्रचार करने में पीछे नहीं पड़ते तो सुप्रचार वाले सुप्रचार करने में क्यों पीछे गिरेंगे। दुर्योधन दुष्टता नहीं छोड़ता तो पांडव अपना पुरुषार्थ क्यों छोड़ेंगे। 5 पांडव में से एक भी मरा नहीं और 100 दुर्योधन के भाइयों, 100 कौरवों में एक भी बचा नहीं। यतो धर्म ततो जयो, यतो धर्म ततो अभ्युदय। तो आपके जीवन में धर्म हो, आपके जीवन में भगवत विश्वास हो, आपके जीवन में अपने आप पर विश्वास हो, आपके जीवन में उत्साह हो, तो आपको विघ्न बाधा और कलयुग के दोष आपके लिए गुण हो जाएंगे। सतयुग में 12 साल तपस्या करो, द्वापर में त्रेता में वर्ष भर का साधन करो, कलयुग में 1 दिन और सात्विक आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न महापुरुष के आगे 1 माला बैठकर जप करो तो उतना पुण्य हो जाता है जो सतयुग में होता था। तो मैं तो कहूंगा कि जो सत्संग में आते हैं, दूसरों को सत्संग देते दिलाते हैं, भागीदार बनते हैं, वो अपनी 7 पीढ़ियां तार लेते। राजा जनक की 7 पीढ़ी तर गई सत्संग करवाने के बल से, और राजा अज नीच योनियों में से सदगति को प्राप्त हुआ। ये कथा मैंने पौराणिक ढंग से बताई भी है। राजा अज सर्प की योनि से उसका छुटकारा हो गया, 750 वर्ष माप हो गए। राजा जनक ने सत्संग सुना और 7वीं पीढ़ी पहले का राजा अज की सदगति हुई। तो आप अपना तो मंगल करते हैं, लेकिन जो सत्संग में आते हैं वो दूसरों का भी मंगल करते। पिता का, नाना का, नानी का, दादा का, दादी का, सासू का, ससुरे का, पर सासू पर ससुर। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती को, आप बोलना हाँ जो बाद में आए हैं, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रं धन्यं कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। यत्र सात् गुरु भक्त। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनकी माना आप सभी सत्संगियों की। उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, कानों में गुरु का ज्ञान है। आंखों की देखने की शक्ति जितनी है उससे ज्यादा बुद्धि की सूझबूझ है। आंखों देखती है आकाश कढ़ाई जैसा, लेकिन बुद्धि कहती है कि आंखों की ऐसी डिजाइन है इसलिए आकाश कढ़ाई जैसा है, कढ़ाई जैसा नहीं है, तंबू जैसा नहीं। तो बुद्धि ज्यादा समझती है, आंखों से बुद्धि की सूझबूझ ज्यादा है। बुद्धि से भी सूझबूझ विवेक की ज्यादा है, और सत्संग से विवेक इतना विकसित होता है कि वो भगवान का भी साक्षात्कार कर लेता है, भगवत दर्शन कर लेता है।